व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीडीसी एंड एमएलए। 2019 से लेके 2023 तक वी आर लिविंग विदाउट पॉलिटिकल प्रोसेस। कौन सी पॉलिटिकल स्टंट है और कौन सी पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, उसमें आने वाले इलेक्शन में लोग खुद ही जवाब देंगे। एक कैंडिडेट ऑफिस है, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, इसमें कोई गुटबाजी नहीं है कि मेरे अलग है, ये मेरा अपना पर्सनल ऑफिस है, यहाँ पर कैंडिडेट ऑफिस है, यहाँ पर हमारे पे आपने एक ऐसा बॉस ऊपर से बिठा के बैठ दिया है, वहां पर ऐसा बॉस बैठा है हमारे एलजी साहब। आदाब नाज़रीन, मैं हूं नासिर के शाह और आप एक बार फिर जुड़ गए मेरे फेसबुक पेज नासिर के शाह ऑफिशियल के साथ। तो आज मेरे साथ खास मुलाकात के लिए मौजूद है एडवोकेट विक्रम राठौर, जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं लीगल सेल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के और कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट हैं भद्रवाह असेंबली से। तो राठौर जी, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका, और बताइए कि जो आपने प्रोटेस्ट किया, क्या इसका जो है हल आपको लग रहा है? क्योंकि डैमेजेस जो है मकान काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। 2013 में जो भूकंप आया उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूट की गई बॉडी, फिर उन्होंने जो काफ़ी देर तक वो सर्वे किया, उसके बाद किसी को 1200, किसी को 800, किसी को 600। तो आप बोले कि क्योंकि कानूनी जानकार आप आदमी हैं, तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि क्या प्रोटेस्ट है और क्या इसका जो है इम्पैक्ट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नासिर जी, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने चैनल पे बोलने की। देखिए, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि कल हमने जो प्रोटेस्ट किया, ये प्रोटेस्ट इस विषय में था कि आपने जैसे अभी बोला कि 13 जून को भी जो भूकंप आया हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में, जिससे बैडली इफेक्टेड भी हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट ही हुआ है, जैसे सभी जानते हैं। लेकिन मैंने बड़ा माइन्यूटली देखा कि जब मैंने हर जगह गया, मैं भुलेसा, गंदो, वहाँ पर एक पंचायत है विलेज सिन्नू, वहाँ देखा, काफ़ी सारे घर देखे मैंने जिनको डिक्लेयर कर दिया गया रेड जोन, अनसेफ कर दिया गया। तो उसी तरह भद्रवाह में भी आप देखिए, हर जगह जहाँ पर आप एसडीएच हॉस्पिटल देख लीजिए, हर जगह। तो ये नुकसान तो कहीं पर हुआ है, लेकिन ऐसा है कि कहीं नुकसान ज़्यादा हुआ है, कहीं नुकसान कम हुआ है। तो उसी के प्रति हमने एक सोचा था कि हम एक प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि ये जो प्रशासन है, ये जो एलजी गवर्नमेंट है, इनको हम बता सकें कि अभी भी लोग इतनी बड़ी ये जो एक्ट ऑफ गॉड हुआ है, इसके लिए लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? क्योंकि हम भी देख रहे थे, क्योंकि जब मैं आपको ऑनेस्टली कंसीडरेट नासिर जी, कि जब मैं वहाँ पर मौके पे पहुंचा था, मैंने मौके पे देखा, मुझसे पहले ही डिप्टी कमिश्नर हमारे जो डोडा के हैं वो वहाँ पर विजिट कर चुके थे। तो जब उन्होंने बोला, मैंने जब उन लोगों से पूछा गहराई में जाके कि आप लोगों को कुछ कंपनसेशन के नाम पे कुछ चीज़ें दी गई हैं या नहीं दी हैं, उन्होंने हमें बोला कि सर हमें अभी तक तो टेम्पररी रिलीफ दिया गया है। मैंने कहा वो टेम्पररी रिलीफ है क्या है? उन्होंने हमें बताया कि जो टेम्पररी रिलीफ है वो हमें बोला कि आप फॉर फ्यू डेज आप कहीं पर शिफ्ट हो जाए, कोई हम आपको बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, आप वहां पर जाके शिफ्ट हो जाइए। तो मेरे को लगा कि ये एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जैसा आपने अभी बोला कि 2013 में भी हमने ऐसा एक्सपीरियंस लिया है, बड़ा बैड एक्सपीरियंस लिया है, उसमें भी कहीं पर 2000, 3000। तो इस चीज के लिए हमने सोचा कि इस बार हम एक प्रोटेस्ट करेंगे भद्रवाह में एडीसी के ऑफिस में, क्योंकि एडीसी हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर देखा जाए तो जो एडिशनल पावर्स है वो डिप्टी कमिश्नर एडीसी साहब है हमारे यहाँ पे। तो हमने सोचा कि आज यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट करने का हमारा यही था कि हर एक घर में हर एक के डोर स्टेप्स पे एक कंपनसेशन, ऐसी कंपनसेशन दी जाए कि जहां पर ऐसा नहीं है कि इक्वेलिटी पे देखा जाए कि किसका नुकसान कितना हुआ है और किसका कितना नुकसान कम हुआ है। जिसका जितना नुकसान हुआ है उसको उतनी कंपनसेशन दी जाए, जो जिसका उससे कम हुआ उसको उसी के बराबर दी जाए। आप देखिए, पहले कोई भी कानून अगर सेंटर को बनाना होता था तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा के बिना डिस्कशन किए बिना वो हमारे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। तो क्योंकि उसमें डिस्कशन होती थी, और उसको डिस्कशन करने के लिए हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, जिसको हम मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो वो हमारे पास दर्जा ही नहीं है। वी आर लिविंग विदाउट पॉलिटिकल प्रोसेस सिंस 2019 टू 2023। तो ये उसके रेप्रिकॉशंस हैं। तो मैं सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि आपको मालूम है कि रेड क्रॉस के नाम पर जो है स्कूली बच्चों से लेकर होटल तक अगर आप रूम बुक करते हैं, वहाँ पर भी आपको रेड क्रॉस की पर्ची मिलती है, वो पे करना पड़ता है। अब जब डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर जो है पैसा हड़पा जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है लोगों से, तो क्या आपको नहीं लगता ये उचित समय है, अगर भद्रवाह में या भलेसा में ऐसे हालात बने हैं तो इमीडिएटली आनन फानन में, क्योंकि आपने बोला कि आपसे लोगों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट होना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अगर 2013 की बात करेंगे तब के दौर में कम से कम इलेक्टेड जो है
इलेक्टेड मेंबर्स थे, हमारे एमएलएज वगैरह थे, सरकार थी, तो टेंट कम से कम फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन्होंने टेंट बांटे थे, क्योंकि कम से कम सर छुपाने के लिए जगह तो मिल सकती है। तो अभी जब ये ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि रेड क्रॉस का जितना भी पैसा आता है, हजारों करोड़ रुपए जो है जमा होता होगा, अभी उचित समय उसको यूटिलाइज करने का, या तो फिर वो कहाँ यूटिलाइज होता है वो तो शायद मुझे नहीं लगता किसी को मालूम है कि कहाँ पे होता है। नासिर जी देखो, आज आके वही मेरा चीज़ आ जाती है आगे। मैंने आपको अभी बोला कि 2019 से लेके 2023 तक वी आर लिविंग विदाउट पॉलिटिकल प्रोसेस। कोई प्रोसेस हम कहने के लिए हम डेमोक्रेसी में हैं, लेकिन जहाँ पर हमें अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं है वहाँ पर ये चीज़ें होंगी। अब आप मुझे बताइए, आपने बोला कि ये रेड क्रॉस का पैसा कहाँ जाता है, ये तो सारी इस टाइम जिम्मेवारी बनती है एडमिनिस्ट्रेशन पे कि ये पैसा अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा। अब क्वेश्चन उससे भी आगे आता है ये कि इनसे सवाल कौन पूछेगा। सवाल पूछने के लिए इलेक्टेड मेंबर्स होने जरूरी है। ये इनकी अकाउंटेबिलिटी चेक कहाँ होगी? तो उसके लिए ये मेरा आंसर यही है कि जब तक एक चुनी हुई सरकार, चाहे वो कोई भी हो, जब तक आगे नहीं आएगी ऐसी चीजें तो होगी। क्योंकि मुझे लग रहा है सिंस 2014 टू 2023 जितनी करप्शन जेएनके में हुई है, शायरी कहीं पर हुई है। आप चाहे वो रेड क्रॉस की बात कर लीजिए, चाहे वो कोई भी, चाहे वो नौकरियों से बात कर लीजिए, कहीं पर भी किसी भी विभाग में जाइए, ये आप ये नहीं कह सकते हो करप्शन का रेट बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। जैसे कि एक चीज़ तो ये भी सामने आती है विक्रम जी, क्योंकि आप जो है मार्केट में आए, पब्लिक में आए, अपनी आवाज़ उठाई, कहीं ये ऐसा तो नहीं है क्योंकि जब भी ऐसी चीज़ें होती है, एक्ट ऑफ गॉड होता है, तो कुछ लीडर कूद जाते हैं मैदान में अपनी पब्लिसिटी स्टंट के लिए, अपनी जो है वो से बनाने के लिए, अपना जो है पब्लिक में अपनी छाप छोड़ने के लिए। आपका क्या था, बोलिए इस बारे में, आपका क्या था? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपको बोला अपनी, वो कहते हैं ऑल फिंगर्स आर ऑलवेज नॉट इक्वल। कोई क्या सोचता है, मेरी क्या इंटेंशन है, कोई क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको बताता हूं, मैं जब लोगों के पास यहां पर जाना शुरू हुआ तब तक इलेक्शन का कोई नाम भी नहीं, अभी भी नहीं है। जहां तक आप देखिए, मैंने चलना जब शुरू किया, मैंने अब 2-3 सालों से पहले का ही शुरू कर रहा हूं, मैं घर घर जा रहा हूं। तो ये बात नहीं है कि पब्लिक कोई स्टंट मार रहा हूं, कोई कुछ कर रहा हूं, वो तो रिजल्ट्स जो आज लोग, ये आपने कल ही देख लिया, जितने भी लोग जुड़े, चाहे 50 जुड़े, 60 जुड़े, लोगों को पता है कि इस टाइम चेंजिंग, दिस टाइम चेंज, दिस टाइम ओनली चेंज। क्योंकि अगर आप यहां से जाइए, आप हमारे साथ बॉर्डर टच करता है ये हमारा हिमाचल प्रदेश, इफ यू गो देयर ऑल्सो, आप देखोगे कि वो हर 5 साल के बाद अपनी हुकूमत चेंज करते हैं। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब जो काम करेगा, जो लोगों की आवाज उठाएगा, उसी को चेहरा। क्योंकि कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं, वो ये सोचते हैं हम काम नहीं करेंगे लेकिन क्रिटिसाइज करेंगे और हम फिर से जीतेंगे। लेकिन आज लोग, भद्रवाह के लोग भी वेल एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि ये चीजें कौन सी पॉलिटिकल स्टंट हैं और कौन सी पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। उसमें आने वाले इलेक्शन में लोग खुद ही जवाब देंगे। नासिर जी, जैसे आप बात की, अगर हम बात करेंगे जो हमारी साबका सरकार थी भारतीय जनता पार्टी, वो तो अभी भी कॉन्फिडेंट है कि उनके जो नेता लोग हैं वो ऐसे बयान दे दें कि देखो राशन हम फ्री दे रहे हैं, हम जो है डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, कोई नहीं है हमारे मुकाबले में। क्या कहेंगे उनके लिए आप? जैसे कि उन्होंने बड़ा अनाउंस किया है, चाहे डिस्ट्रिक्ट की बात आती है, गंडोला की बात आती है, 4 लेन की, उन्होंने तो बहुत कुछ जो है बोल दिया है। हालांकि ग्राउंड पे कुछ नहीं है अभी तक, फिर भी उन्होंने अपना पत्ता तो डाल दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए मेरी बात सुनिए, बोलने से मैं आज ये बोलता हूं कि कल मैं यहां पर फ्लाईओवर दे दूंगा, लेकिन फ्लाईओवर देने के लिए कोई प्रोसीजर होता है। इनको पता है, इन्होंने बोल दिया कि छतरगला दे दिया, मैंने गंडोला चला दिया, एवरीथिंग इज ऑन एयर, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। सेकेंडली, डिस्ट्रिक्ट की बात आपने बोली, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। डिस्ट्रिक्ट स्टेटस हमारे ही यहीं के माने हुए लोगों में, नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने ही बोला था कि अगर पूरे भारत में अगर डिस्ट्रिक्ट स्टेटस आया तो सबसे पहले भद्रवाह में आएगा। आप उस बयान से लेके अभी तक अगर आप खुद ही रिकॉर्ड में देखेंगे, 2-3 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में बने हो, लेकिन बन चुके हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट के बारे में कोई बात नहीं। शायद मुझे लगता है नासिर जी आप ही होंगे, जब यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए थे, आपने ही एक उनसे सवाल पूछा था वहां पे कि आप बताइए सर व्हाट अबाउट द डिस्ट्रिक्ट, आप लेवेंडर की तो यहाँ पर करने आ गए, लेकिन आप मुझे बताइए व्हाट अबाउट द डिस्ट्रिक्ट स्टेटस। उन्होंने बोला था ये मुद्दा यहीं पर, आज मैं यहाँ लेवेंडर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ लेवेंडर की बात करें। तो आप देखिए देर, मतलब कि
कोई कनेक्टिविटी नहीं है इनके लीडर्स में आपस में, एक क्या बोलता है दूसरा क्या बोलता है। तो आप मुझे बताइए जिनकी आपस में कनेक्टिविटी नहीं है वो क्या डेवलपमेंट, क्या लोगों के बारे में, चाहे वो इन दी मतलब कि आपको बता लो कि इन द वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ हो, वो क्या करेंगे आप बताओ। इसी लेवल में मतलब आज मैं आपको बोलूं लोग बड़े अवेयर हैं। ऐसा नहीं है, जो काम करेगा, मैं फिर से गुजारिश यही करता हूं आगे, जो काम करेगा चाहे अगर विक्रम राठौर काम नहीं करेगा तो ठीक है, लोग उनको रिजल्ट देंगे। क्लियरली हो ना, मैं तो क्लियर बात करता हूं हमेशा कि अगर मैं काम नहीं करूंगा लोगों का, कुछ नहीं करूंगा, अगर उस चीज को भी क्रिटिसाइज करके बताएंगे तो आप मुझे बताइए काम कैसे करना है। कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे कल मैंने प्रोटेस्ट किया, वो कहने ये स्टंट है, उनके लिए स्टंट है लेकिन मेरे लिए स्टंट नहीं है। बिल्कुल, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज आपने अपना ऑफिस खोला है, बड़ी अच्छी बात है, एक लीडर के पास ऑफिस होना चाहिए, लेकिन रिसेंटली एक और ऑफिस खुला था अपनी पार्टी का। अब पब्लिक में ये बात भी आ रही है कि कहीं गुटबाजी तो नहीं है, क्योंकि जो आपका कल का प्रोटेस्ट था वहाँ पर जो है जो लोग देखे गए, जो दूसरे रोल आप चाहे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट हो, बाकी अहदेदारान है, वो कहीं नहीं दिखे। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्या था? देखिए, आप गुटबाजी है क्या? ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है। देखिए, अगर आप देखेंगे हमारे जम्मू कश्मीर में हर एक जगह एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, एक कैंडिडेट ऑफिस भी है। अगर आप कहीं जाएंगे एक कैंडिडेट ऑफिस है, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है। इसमें कोई गुटबाजी नहीं है कि मेरे अलग है, ये मेरा अपना पर्सनल ऑफिस है, यहाँ पर कैंडिडेट ऑफिस है, यहाँ पर आते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई गुटबाजी है। उनको भी बुलाया गया, शायद तो हमारी परसों एक मीटिंग थी यहाँ पे जम्मू में, जम्मू ऑफिस में मीटिंग थी, तो ऑल आर देयर बिजी। तो ठीक है, ये एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हमने खोला, प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि मेन है पार्टी की अपलिफ्टमेंट करना। पार्टी की अपलिफ्टमेंट करने के लिए ये अलग बात है, अगर मैं जम्मू, अगर कल को देखो मैं 15 डेज जम्मू होता हूँ, 15 डेज भद्रवाह होता हूँ, अब मेरे भाई साहब यहाँ बैठे हैं, कल मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तो ये प्रोटेस्ट को लीड करेंगे, तो इट डजंट मीन कि कुछ गुटबाजी है। ऐसा नहीं है, सब एक है, ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक है, सब कुछ है। अब लोगों को र्यूमर्स बनाने हैं कि वो नहीं आया, ये नहीं आया, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सबके साथ है, ऐसी कोई गुटबाजी नहीं। अभी जैसे कि अब आने वाले समय में जो है अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं, क्योंकि पहले भी जो है यहाँ पर जो है जो 4 लोग थे कांग्रेस के, उनने फिर ज्वाइन की थी अपनी पार्टी। तो क्या लगता है आपको कि अभी जो आने वाले अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, क्या इम्पैक्ट रहेगा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का? क्योंकि अभी तो 4 मेंबर आपके पास है, क्या आने वाले समय आपको लगता है कि आप म्युनिसिपैलिटी में भी अपना जो है देखिए जो है बना सकते हैं? देखो, इस टाइम प्रजम्पशन करना मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि ये एक इलेक्शन है, ये एक इलेक्शन है। नोबडी नोज व्हाट वुड हैपन ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, कुछ नहीं पता। लेकिन हम ये है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जिस तरह आप देखिए पूरे जम्मू कश्मीर में, आपको ज्यादा पता होगा, आप तो मीडिया में चलते हो, आपको 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो जिस तरीके से अपना ये पार्टिसिपेट कर रही है, लोगों के घरों घरों तक जा रही है, मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे काउंसलर्स हो, चाहे सरपंचेस के हों, किसी भी हो, उधर अपना पार्ट प्ले अच्छा करेगी। तो अभी जो क्या मैसेज, क्योंकि हमारा जो आज का मुद्दा रहा था यही कि जो कंपनसेशन को लेकर बात चल रही है, जो लोगों के डैमेजेस हुए हैं या जहाँ पर आपके, तो उनके लिए क्या मैसेज, उन लोगों के लिए क्या मैसेज और प्रशासन के लिए क्या रहेगा? देखिए, मेरी सबसे रिक्वेस्ट, और मैंने कल एडीसी साहब को भी बताया ये सारी बात, कि कंपनसेशन हर एक के डोर स्टेप्स पे मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कुछ एक्शन प्रशासन की तरफ से भी होगा। लेकिन आज की ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देना, ये इनकी भी नहीं सुनते हैं सर। ये ऐसा है, हमारे पे आपने एक ऐसा बॉस ऊपर से बिठा के बैठ दिया है, वहां पर ऐसा बॉस बैठा है हमारे एलजी साहब, जो एक यूपी के हैं। अब आप बताइए, एक बंदा यूपी का है, उसको क्या पता है कि भद्रवाह में मैं आज बैठ के यहाँ सरोल बाग, उनको पता है कि सरोल बाग कोई जगह है, तो उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे? हमारा काम है लोगों की आवाज पहुंचाना, कि बिकॉज वी आर नॉट इन गवर्नमेंट। अगर हम गवर्नमेंट में होते तो आप हमें बोलते, हमसे लोग पूछते कि आप गवर्नमेंट में हो, ये आपके चीफ मिनिस्टर साहब या कोई भी हमारा नेता, चाहे कोई मिनिस्टर कहीं पर भी, चाहे हमारे अच्छे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहीं पर भी होता, अगर हम गवर्नमेंट में होते, आप हमसे सवाल पूछते कि आपके कहा। लेकिन इस टाइम ये सारा ये इशूलेस है, इनसे कोई फरियाद करे
इनसे कोई फरियाद करे, ये बोलते हैं ये हमारे लोग नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन है। जब हम इनको बोलते हैं भाई जी ये एडमिनिस्ट्रेशन किनकी है, ये बोलते हैं नहीं जी, उधर से साफ बोल देते हैं कि नहीं। जब हम इनसे बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तो आपकी है, सेंटर की है, फिर ये चुप हो जाते हैं। तो अब ये इनके पास कोई आंसर लेस हो जाते हैं, तो अब इनसे कोई जवाब नहीं, इनके मुंह से नहीं निकलता कि हम क्या करें। तो इसी बीच में मारा जो जा रहा है वो गरीब आदमी जा रहा है। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगी भद्रवाह में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर विक्रम राठौर, जो वर्चुअल प्रेसिडेंट हैं लीगल सेल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, और कैंडिडेट हैं भद्रवाह असेंबली से, और जिसमें बात की और जो रिसेंटली जो भूकंप आए हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के जो हाउस है, प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि प्रावधान ये है नए कानून के मुताबिक कि 4,000, 5,000, 6,000, और जो कि आज की डेट में जो है लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं, अपनी पूरे उम्र भर की पूंजी जो होती है वो मकान बनाने में लगाते हैं, और आखिर जो है नेचुरल कैलेमिटी एक्ट ऑफ गॉड जो 2-4 सेकंड में ही सब तहस नहस होता है। लेकिन प्रशासन की भी कोई जिम्मेदारी बनती है, जो प्रशासन निभा रही नहीं निभा रही वो आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। और इन्होंने कहा कि अगर चुनी हुई सरकार होती तो ऑब्वियसली जो है सरकार से पूछा जाता। आज जो है आज वक्त दूसरा है, हालात बदल गए हैं, आज फरियाद करे तो करेंगे। बहरहाल आने वाले समय में जो है देखा जाएगा कि क्या होता है इस चीज़ को लेकर। जैसे विक्रम जी ने प्रोटेस्ट किया, एक अच्छा पब्लिक मैसेज गया है कि लोगों के जो है शोध ने मार्केट में लाए, पब्लिकली ये ग्राउंड पे आए और डिमांड की। अब देखते हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी इनसे क्या सीख लेती हैं, या फिर वो फिर सिर्फ फोटोशूट के लिए ही आती रहेगी। बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे मेरे फेसबुक पेज नासिर केश ऑफिशियल के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।